ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जापान दौरे के दौरान सीएम योगी ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ने वाली ट्रेन का अनुभव लिया। हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में उनका सफर बेहद रोमांचक रहा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जापान में सीएम योगी की रेल यात्रा, 10 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर, सुपर स्पीड वाली मैग्लेव ट्रेन। सीएम योगी का जापान दौरा यूपी के विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए कारगर होने जा रहा है। जापान दौरे के पहले दिन 11,000 करोड़ के समझौते हुए। यूपी में निवेश आकर्षित करने ग्रीन एनर्जी विजन और यूपी के नए औद्योगिक मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। जापान दौरे के दौरान सीएम योगी ने हवाई जहाज से भी तेज चलने वाली सुपर स्पीड ट्रेन पर सफर किया। चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुए ट्रेन 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। हाई स्पीड ट्रेन का सफर रोमांच से भरपूर रहा। हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट के बाद सीएम यामानाशी में मैग्लेव ट्रेन का अनुभव लेने पहुंचे। ट्रेन मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर चलती है। एक ऐसी उन्नत प्रणाली जिसमें ट्रेन पटरियों को नहीं छूती बल्कि उनके ऊपर तैरती हुई बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। मैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका मैग्नेटिक लेविटेशन है। इसे चुंबकीय उत्तोलन भी कहते हैं। शक्तिशाली चुंबकीय बल के सहारे ये ट्रेन पटरियों से कुछ इंच ऊपर उठी रहती है। क्योंकि ट्रेन और पटरी के बीच कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण या रगड़ पूरी तरह खत्म हो जाता है। घर्षण न होने की वजह से यात्रा बेहद तेज, स्थिर और आरामदायक भी बन जाती है। इसमें शोर भी कम होता है। ये तकनीक गारंटी देती है कि ट्रेन बिना रुके और ज्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना तेज गति पकड़ सकती है। मैग्लेव सिस्टम की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। चीन में पिछले साल ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्पीड ने 700 किलोमीटर प्रति घंटा छूकर एक कीर्तिमान बना दिया था। ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और एआई तकनीक से संचालित होती है। मैग्लेव ट्रेन का सफर में झटके भी महसूस नहीं होते। ट्रेन के अंदर बैठकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ट्रेन नहीं बल्कि विमान हो। यामानाशी टेस्ट ट्रैक पर इस ट्रेन ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सीएम योगी भी काफी प्रभावित दिखे। आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखा और उसके उपरांत हाई स्पीड सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। वर्तमान में जापान की बुलेट ट्रेन लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन मैग्लेव ट्रेन इससे काफी आगे निकल चुकी है और दोगुनी स्पीड से रफ्तार भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी और यामानाशी के बीच में महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी ने अपने जापान के दौरे के दूसरे दिन यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च और प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा किया। यहां उन्होंने पावर टू गैस सिस्टम को करीब से देखा और सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन उत्पादन करती हुई इस पूरी प्रक्रिया को समझा। ये तकनीक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है।
इस दौरान उन्होंने यामानाशी के गवर्नर से मुलाकात की। निवेशकों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने बच्चों के साथ नजर आए। इस दौरान बच्चों ने सीएम को श्लोक भी सुनाए। भवानी सहितम नमामि। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दिया। साथ ही यामानाशी और यूपी के बीच एक समझौते पर भी साइन किए। इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। यूपी में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन पर हमारा विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, पर्याप्त जल संसाधन है, उस राज्य में उद्योगों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में इसकी उपयोगिता किस रूप में हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। सीएम योगी का ये दौरा यूपी को ग्लोबल लेवल पर स्वच्छ ऊर्जा लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जापान की तकनीक और यूपी की क्षमता से मिलकर भविष्य की ऊर्जा क्रांति संभव होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा के निजी स्कूल बस स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर स्कूल बस में करीब 7 घंटे बंद रहा यूकेजी का छात्र। स्कूल बस के अंदर सो गया था बच्चा और सोते बच्चे को स्कूल बस में छोड़कर चला गया बस स्टाफ। दोपहर में बच्चा घर नहीं आया, तब मां बाप ने बच्चे को ढूंढना शुरू किया। करीब 7 घंटे बाद स्कूल से 25 किलोमीटर दूर बस की पार्किंग में बच्चा मिला है। सेक्टर 44 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल का मामला है। और सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर डायल 112 का सिपाही गिरफ्तार किया गया है। यौन शोषण के आरोप में सिपाही आमिर की गिरफ्तारी हुई है। 2 बच्चों की मां ने दर्ज किया था केस। महोबा में जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की है। रामनगर इलाके में भूमाफिया जहांगीर द्वारा पहाड़ की सरकारी जमीन पर किए गए पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश के बाद में की गई है। एसडीएम सदर शिव ध्यान पांडे के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंची और प्रशासन की सख्ती को देखते हुए घर का सामान खुद ही बाहर निकाल लिया। जिनके विरुद्ध 4 PPA एक्ट के तहत बात दर्ज करके प्रॉपर नोटिस दे करके सुनवाई करके बेदखली आदेश पारित हुआ था। नगर पालिका द्वारा इन्हें समय से नोटिस दे दिया गया था कि कृपया अवैध अतिक्रमण खाली कर दे। इनके द्वारा नियत समय में अतिक्रमण न खाली किए जाने पर नगर पालिका, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।